बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज तक जो आपने पढ़ लिया है वो ये है कि फाइवर पे आप लोग गिग्स कैसे बनाते हैं, और फाइवर पे कल हमने देखा कि लोगो, उससे पहले हमने देखा कि लोगो की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे की जाती है, लोगो कैसे बनता है। देन उसके बाद हमने ये देखा कि फाइवर पे आप गिग्स के, लोगों की गिग्स के जो है वो कीवर्ड्स कैसे सर्च करते हैं। अब आप लोगों ने काफी सारे कीवर्ड सर्च किया, और आप लोगों को कल मैंने गिग भी बना के दिखा दी है। बेशक आधी जो है वो गिग हमने क्रिएट की थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को आइडिया हो गया था कि टाइटल एक्चुअली रखा कैसे जाता है। टाइटल में क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये देखना है, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अब जस्ट आपको, आप आते हैं क्लास के अंदर और क्लास अटेंड करके जो है वो चले जाते हैं, उसके बिहाफ पे आपको जो है वो पासिंग क्राइटेरिया नहीं सेट किया जा रहा, ठीक है। मंडे वाले दिन आपका एक जो है वो क्विज है, और ये जो असाइनमेंट्स हैं जितनी भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो असाइनमेंट्स हो गई, उसके अलावा आप लोगों के क्विजेस वगैरह हो गए, ये सारे उनके बिहाफ पे आप लोगों को जो है वो ग्रेजुएट किया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अपना बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज जो है वो फिर चीजें रह जाएंगी। देखें, जो लोग काम नहीं करेंगे मतलब उनको फिर उसका रिवार्ड भी नहीं दिया जाएगा कि जी आप लोग काम नहीं करते, फिर आपको क्यों रिवार्ड किया जाए, मतलब आप लोग मेहनत नहीं करते। क्योंकि अक्सर लोग अभी भी नॉन सीरियस हैं, क्लास आते हैं, अटेंड करते हैं, काम नहीं करते, ठीक है। या फिर आते हैं क्लास को ऑन करके चले जाते हैं, या उसके अलावा आते हैं जी क्लास बिल्कुल मतलब जो है वो काफी दिन से बहुत सारे बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसके लिए जी एक क्विज है जो कि मंडे वाले दिन होगा। 15 मार्क्स का, ठीक है। और आप लोगों ने जितनी चीजें पढ़ ली है ना, ठीक है, जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं उनमें से ही होगा ये। तो जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की उनके लिए फिर मसला होगा, आप लोग कहेंगे जी सर आपने ये चीज पढ़ाई नहीं थी। हालांकि मसला आप लोगों की तरफ से होगा, मैंने क्वेश्चन वो बनाए हैं जो आप लोगों ने पढ़ ली हैं, ठीक है। मैंने मतलब ऐसा कोई चीज इसके अंदर, क्विज के अंदर नहीं रखी जो कि आपने पढ़ी ना हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, मैंने शुरू दिन से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि आप लोग अपने छोटे छोटे नोट्स बनाएं, और उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी समझें कि डेली के बिहाफ पे आप वो छोटी छोटी चीजें नोट करें, ठीक है। तो 15 मार्क्स का होगा एमसीक्यूज टाइप, तो मंडे वाले दिन होगा जी ये, ठीक है। मैं डेट बता देता हूँ। आवाज नहीं आ रही, मोहम्मद उस्मान कहते हैं। और किसी को कोई इशू आ रहा है जी आवाज का? क्लियर है जी, सबको क्लियर है? देखें अपने एंड पे थोड़ा सा। 24, ठीक है। 24 2020। अब आप लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है उसको बैठ के, आपके पास वीकेंड आ रहा है ना, ठीक है। तो वीकेंड के बाद आप लोग, मंडे वाले दिन है तो वीकेंड आपके पास पूरा है, आप लोग तसल्ली से बैठ के जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं वो सारी चीजें आप जो है वो रिवाइज करें। 15 मार्क्स का होगा, क्विज होगा, मतलब एमसीक्यूज टाइप होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, एमसीक्यूज टाइप होगा। 24 अगस्त 2020, ठीक है जी। ये सबको क्लियर हो गई है ये बात? फिर आप ये ना कहिएगा कि जी सर हमने तो क्लास नहीं ली थी, फिर हमें तो पता ही नहीं है कि सर आज मंडे है और टेस्ट है। देखिए, अब आप थोड़ी सी अपनी भी जिम्मेदारी समझें, और अब से जो असाइनमेंट्स नहीं करेगा ना वो उसको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, मैनेजमेंट वालों ने आपके साथ बहुत ज्यादा रियायत की है, और हमने भी की है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। कुछ लोग जो है वो अभी भी आके कह रहे होते हैं कि सर फाइवर क्या है, गिग्स कैसे बनती हैं। मतलब देखिए, आपने मिस किया है ना,
चीजें आपने मिस कर ली, आप नॉन सीरियस थे शुरू के अंदर, हम शुरू से आपको बताते आ रहे हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों को ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। आपका जब फाइनल ग्रेजुएशन होगी ना इसकी फर्स्ट बैच की, जैसे आप फर्स्ट बैच के हैं अमजद वली, तो ये उसमें मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी अटेंडेंस भी होगी, आपके क्विज भी होंगे और आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी। इसलिए किसी चीज को लाइट ना लें अब आप लोग कि जी आपने जो है वो कॉन्टेस्ट करवाया था या क्विज करवाया था तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपकी मार्क हो रही हैं। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। देखें, अगर आप फ्यूचर, ये ऐसा कोर्स है जो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है, ठीक है। और आप उसी में ही नॉन सीरियस है तो फिर और क्या करेंगे आप, फिर आप और क्या करना चाहते हैं, या तो हमें बताएं या फिर या मतलब कोई ऐसी बात हो कि हमें पता चलेगी जी आप क्यों नहीं मेहनत कर रहे, या इसकी वजह क्या है। अब बहुत सारे लोगों के कॉमन इश्यूज होते हैं जी, सर लाइट नहीं थी, सर इंटरनेट नहीं था, ठीक है, या फिर कोई कॉमन इशू था। देखिए चीजें छोड़ दें अब ये वाली। अब आप लोग मेरे साथ इतने फ्रैंक हो चुके हैं, इतने जो है मैं भी आप लोगों को जान चुका हूँ और आप भी जो है मेरी नेचर से वाकिफ हो चुके हैं। एक महीना बहुत होता है किसी को जानने के लिए, ठीक है। एक महीने से ज्यादा हो गया इवन, ठीक है। एक महीना 13 को हो गया था, आज 20 है, एक हफ्ता और ऊपर हो गया। तो मोस्टली जब लोग मेरे आप लोग मेरे साथ आके कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इधर ग्रुप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या क्लास के अंदर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इंसान की नेचर का थोड़ा सा पता चलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा मेहनत वाली तरफ आए। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि जी मैं आपको ऐसे ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि आप आए जी ये कोर्स अटेंड करें और जो है वो डॉलर की बरसात होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमारे साथ नहीं हुआ आज तक, फिर कैसे होगा और मजीद, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं वक्तन फवक्तन आपको इतनी स्टोरीज जो है वो बता चुका हूँ, अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स की, अपनी बता चुका हूँ कि जस्ट फॉर कि आप मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। आप अगर ये समझते हैं कि जी ये एनएफटीपी ज्वाइन कर लेंगे या कोई और कोर्स ज्वाइन कर लेंगे ना, इसमें कोई जादू की छड़ी होगी और हम उसको घुमाएंगे और पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब थोड़े से सीरियस हो जाएं आप लोग। देखिए बहुत सारे लोग मुझे पता है नहीं कर रहे काम, ठीक है। अब मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स है और क्लास कितने अटेंड करते हैं जी, जस्ट 60। शुरू के अंदर 100 बचे थे जब हमने कंबाइन किया था, और आज जो है वो आजकल वो 60 पे एवरेज आ गई है। अच्छा जी, आवाज मेरी बताइएगा कि क्लियर है? जी जी बिल्कुल। अब बताएं, अब क्लियर है? ओके ओके, नाउ क्लियर, ठीक है। चलें जी, ये आप लोगों को आइडिया हो गया जी। 15 मार्क्स का आपका क्विज है और 24 अगस्त 2020 को होगा ये। और कोई देखिए, आप लेम एक्सक्यूज ना बनाइएगा मजीद काइंडली कि सर हमने तो क्लास ज्वाइन नहीं की थी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा क्विज है, क्विज आप दोबारा करवा दें। ये चीजें नहीं नहीं किया करें। अब आप थोड़े से मैच्योर हो जाए, ठीक है, कि क्विज दोबारा करवा दें सर, हमने तो क्लास अटेंड नहीं की थी। ये चीजें जो है वो अब ना कीजिएगा, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो थोड़ा सा मेहनत वाली तरफ आए आप लोग। मेहनत जो है वो लोग, जो लोग नहीं कर रहे, जो लोग कर रहे हैं मुझे उनका पता है, ठीक है। मैं ये जो स्पीच दे रहा हूँ ऐसे समझ लें वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और उनका मुझे नजर भी आता है कि वो सीरियस हैं, इस कोर्स में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अभी भी वहीं उसी स्टेज पे ठहरे हुए हैं जिस दिन हमारी पहली क्लास हुई थी, ठीक है। तो ऐसा ना करें, आप अपना नुकसान करें। एट द एंड आप घर पे बैठ के आज अपने लिए 1 घंटा निकालें, ठीक है। सब बच्चे जो काम नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपने लिए जिंदगी अपनी लाइफ में से ना अपने लिए 1 घंटा निकाल के बैठ के सोच लो कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो वो नुकसान किसका होगा? आपका होगा ना, ठीक है। मेरा काम है मैं आपको सही डायरेक्शन दिखाऊं, सही चीज सिखाऊं, ठीक है। आपको अच्छी चीज बताऊं, आपको मजीद अच्छे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे गाइड करूं। स्टिल आप लोग अगर सीरियस नहीं है तो फिर जो है ना वो कोई भी आपके बिहाफ पे काम नहीं करेगा, काम आपने खुद ही करना है। अच्छा मुझे ये बताएं जी,
कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएं। हाउ टू रैंक अ फाइवर गिग, एक तो ये पढ़ा था, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट अ लोगो डिजाइन गिग, ठीक है। तीसरा हमने ये पढ़ा था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है लोगो डिजाइन की, ठीक है ना, ये चीजें हमने पढ़ी थी। मुझे ये बताएं कि कोरा पे जाके कितने लोगों ने लिंक्स बनाए हैं? जी बिल्कुल, कोरा, कोरा पे जाके कितने लोगों ने लिंक्स बनाए हैं? वासिफ कहते हैं मैंने बनाए हैं, वासिफ, सकलैन। और बताएं जी किसने बनाया है? अहमद खान ने बनाया है, अब्बास खान ने बनाया है, शहाब ने बनाया है। अच्छा जबरदस्त, असलान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा मुकरम ने नहीं बनाया, अमजद ने बनाया है, अहमद खान ने बनाया है, आसिम उल्ला खान, अच्छा चलें ठीक है। और बताएं किसने बनाया है? आप मुझे ये बताएं किसने नहीं बनाया कोरा पे बैकलिंक, किसने नहीं बनाया? सुमैया ने नहीं बनाया, ठीक है। फाइवर कम्युनिटी में एंट्री की है मुकरम, अच्छी बात है। अच्छा क्या ना कहती है आज बनाऊंगी, नौशीन कहती है मैंने नहीं बनाया, नहीं बनाया, ठीक है। और बताएं किसने नहीं बनाया? अ, मरियम कहती है आज बनाऊंगी। अच्छा जवार हुसैन लॉगिन किया तो लिंक अपलोड करना चाहिए था ना, ताकि फायदा तो होता। देखो, आधे से ज्यादा 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं आज करेंगे, कल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? यही तो मसला है ना। आज जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिर उसका रिजल्ट मुझे 2 दिन बाद मिलेगा, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे आप लोग? अच्छा आज अगर मैं मॉर्निंग में आके जो है वो ना पढ़ाऊं क्लास, फिर क्या होगा मुझे ये बताएं पहले। अच्छा मरियम खान जिनका वैलिड इशू है ना, जो घर नहीं है, लैपटॉप से दूर है, तो खैर है उनकी, ठीक है। लेकिन देखें 70% वही बात है सेम के, हम कल करेंगे, हम आज करेंगे, हम परसों करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आप लोग जो है वो पैसे नहीं कमाना चाहते? सीधी बात मैं कर रहा हूँ आज। मैं, यकीन करें, मैं परसों भी रात को 11 बजे तक मैंने काम किया है अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और आपकी जो क्लास होती है ना उससे पहले भी मैं काम कर रहा होता हूँ, दैट्स वाई मैंने आपको कहा है कि मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास के बाद मैं काम करने के लिए बैठा हूँ और रात को तकरीबन 1 बजे तक मैंने काम किया है, और उसके दरमियान में मैं बहुत सारे टास्क कर रहा होता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं जो भी बच्चे आप आ रहे थे मेरे पास के सर हमारे क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आंसर कर रहा था। तो जब मैं बैठ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे? 70% लोगों का सेम इशू है कि हम आज करेंगे, हम कल करेंगे। जमीला मैं कहते हैं मैं घर से बाहर जाके क्लास लेता हूँ, मेरे पूरे गांव में इंटरनेट नहीं है। देखिए ये है पैशन, इंशाल्लाह जमील अहमद और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि जल्दी आप लोग कामयाब हो जाएं, ठीक है। लेकिन देखिए आप अगर अपने एंड पे मेरी सिर्फ बातें सुनेंगे ना, उससे नई जिंदगी तब्दील होगी आप लोगों की। मेरी ये बात लिख के रख लें आज, ठीक है। आप जस्ट बातें सुनेंगे ना कि सर ने आज ये किया था, ये कहा था, ये कहा था, बस ठीक है, खत्म। अच्छा वो कैसे अलाउ करते हैं जमील अहमद आपको? देखिए थोड़े से सीरियस हो जाएं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि मैं आप लोगों को डांट रहा हूँ, क्योंकि देखिए इस कोर्स से पहले ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था, लेकिन अब मेरे आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हों, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी शराइत भी है कि आपको मेरे साथ एटलीस्ट चलना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे करते जाए, ठीक है। ये नहीं है कि आज का काम चलो जी हम परसों कर लेंगे, खैर है, चलो वीकेंड आ रहा है हम 4 क्लासेस ले लेते हैं, वीकेंड आ रहा है ना, वीकेंड पे करेंगे हम, फिर वीकेंड पे कोई और मसरूफियत निकल आती है आप लोगों की। देखिए जैसे आपकी जिंदगी पहले चल रही थी ना उसको वैसे ही चलाएं, किसी चीज को तर्क ना करें आप।
ठीक है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें बस, आप अपनी डेली की मसरूफियत में से जो चीज मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें। काम नहीं करेंगे तो फिर ये चीज कितना अरसा चलेगी, 3 मंथ बाद, 1 महीना तो हो गया, 2 मंथ बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर आप फिर क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, उसका कोई सोल्यूशन बताएं जी। आप ये कोर्स तो नहीं ले रहे सही तरीके से, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे आप लोग। अच्छा, मैं ना आज आपको एक रियल बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट थी सेकंड बैच में ना, ठीक है, और उसकी ना दोनों किडनीज जो है वो फेल थी। मतलब ऐसे समझ लें कि वो ना डायलिसिस पे चल रही थी, और वो बड़ी मुश्किल से अपने भाई के साथ ना गाड़ी में आती थी और मेरी क्लास अटेंड करती थी। वो डिजाइन की स्टूडेंट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे मोटिवेट होंगे, मैं और क्या करूँ आप लोगों के लिए, मुझे ये बता दें। आज माशाल्लाह से ये देखें, तीसरे नंबर पे बैठी हुई है, ये बैठी है, ठीक है, और ये लेवल 2 की बन गई है। ये देखें, लेवल 2 सेलर अभी हुआ है, इसी वीक हुआ है इसका लेवल 2। ऑर्डर एंड क्यू देख लें, अभी भी एक चल रहा है। और ये जब क्लास में आई थी तो इसको कुछ पता नहीं था ना, मतलब इसकी और दोनों किडनी मतलब फेल है ना। मैं मतलब जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए ये चीज बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये डेली आके क्लास लेती थी, और ये माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये लेवल 2 की बन चुकी है, ठीक है। जब कोर्स के मिड में आके इसने कहा कि सर मुझे जो है वो मतलब मैंने 1-2 कॉन्टेस्ट विन किया, लेकिन मुझे ना लग नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो वही बात है, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, इनको भी मैं मोटिवेट कर रहा था, और ये काम करती गई। आज ये लेवल 2 की सेलर है, आप लोगों के सामने है, ये लेवल 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये कुछ दिन पहले इसकी जो है वो क्या क्या दिन है आज, आज 20 है ना, 15 को मिलता है, हर 15 को लेवल अपडेट होते हैं, ठीक है। तो 15 को इसने मुझे कहा कि सर मुझे लेवल 2 मिल गया। कि आप भी इसी तरह से मेहनत करें, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप मेरा कोर्स क्या, और हजारों कोर्स ले लें, तो फायदा नहीं होगा आप लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास में से अगर 100 बच्चे भी है ना, 100 बच्चों को तो ऑर्डर आए कम से कम, ठीक है, सबको ऑर्डर आए, सब सक्सेसफुल हो। ये तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपने पढ़ना है अपवर्क। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और आपने लिखना है अपवर्क, ठीक हो गया। अपवर्क लिखने के बाद जो सबसे पहला लिंक आता है उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये अपवर्क का यूआई है, यूजर इंटरफेस, ठीक है। यूआई क्या क्या चीज होती है, अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं। यूआई ये होता है कि जो चीज आप वेबसाइट पे सामने देख रहे होते हैं वो यूजर इंटरफेस होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है, उसे कहते हैं यूआई। यूएक्स होता है कि ये वेबसाइट इस्तेमाल करने में कैसी है, आप अगर इसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये यूज करने में कैसी है, इसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। यूजर एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये वेबसाइट्स जो है वो एक्चुअली रैंक होती हैं, यूआई के बिहाफ पे भी होती हैं, ठीक है। तो ये अपवर्क का यूआई है। इस पे आज हम देखेंगे कि आप लोगों ने अकाउंट कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद इस पे जो है वो इसको थोड़ा सा समझना है। जी जी बिल्कुल, वासिफ ऐप स्लो है बिल्कुल, मेरे एंड पे भी स्लो है, क्योंकि वो हैवी है ऐप ना इनकी। एक्चुअली इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ना हर चीज उसके अंदर रख दी है। ऐसे समझ लें कि ये पूरी वेबसाइट उठा के ना इन्होंने रख दिया उसके अंदर, ऐप के अंदर, तो वो दैट्स वाई ना उसका यूएक्स थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, जिस तरह से फाइवर पे आप लैंड करते हैं ना, जो सबसे पहला पेज होता है उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे गए, आपने लैंड किया, जो चीज आपको नजर आती थी वो फाइवर का समझ लें यूआई था। ये अपवर्क का यूआई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आप कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं। वेब मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, डिज़ाइन क्रिएटिव जो कि आपकी फील्ड है उसमें बैठ के काम कर सकते हैं। उसके बाद जी राइटिंग में काम कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर। ये
सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जो है वो, अगर आपकी कोई एक्सपर्टीज है तो आप काम कर सकते हैं। हमारा कंसर्न किससे है? डिजाइन एंड क्रिएटिव से। आपका करना ये जो है आपका कंसर्न है वो इससे है। देखें, इसमें आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, प्रेजेंटेशन डिजाइन, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ब्रांड आइडेंटिटी, या फिर फिजिकल डिजाइन। ठीक है, इसको मैं बैक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इस पे अकाउंट बनाना है तो वो कैसे बनेगा? अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, साइन अप है अकाउंट बनाना। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप उसे लॉग इन कर देंगे। तो जो जो भी आप अकाउंट बनाते जाए ना, तो उनको बुक मार्क कर दिया करें। बुक मार्क का फायदा ये होता है, एक तो आपकी ये सामने आपके नजर आ रहे होते हैं, दूसरा ये होता है कि आप जब उनको ओपन करना चाहते हैं, उनको वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं, तो आपको बार बार पासवर्ड नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, पासवर्ड भी सेव कर लिए करें आप लोग। सिंपली आए जी साइन अप पे। यूएक्स, अब अब्बास खान, इसका यूएक्स ये है कि यूजर एक्सपीरियंस को यूएक्स कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक यूआई बनाया गया है किसी साइट का, ठीक है, और जब उसको विजिटर विजिट करते हैं तो उसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, जो यूजर उनको आके उस वेबसाइट को यूज करते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और यूजर एक्सपीरियंस यूआई और यूएक्स दोनों अच्छे होने चाहिए। यूएक्स में आप ये कह लें कि वेबसाइट आपकी जो है वो फास्ट लोड हो, मतलब आप उसको जब आप आके सर्च करें तो जल्दी ओपन हो जाए। अच्छा जी, आपने सबसे पहले आके अपना ईमेल लगाना है कि कौन से ईमेल के बिहाफ पे आप ये अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो डमी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए ईमेल सेलेक्ट करें। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद जी आप आए यहाँ पे, आप वर्किंग ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे अपना पुट कर दें। कॉपी नहीं हुआ एक्चुअली, दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल आपने यहाँ पे लगाना है सिंपली। नहीं नहीं, हर अकाउंट अप्रूव होगा, सबका होगा। यहाँ पे जितने भी लोग अप्रूव करवाना चाहेंगे सबका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ना कि किस तरह से अप्रूव होता है। देखिए, अपवर्क जो है ये फाइवर की तरह नहीं है। फाइवर पता क्या कहता है? फाइवर ये कहता है कि मतलब जितने सेलर्स है ना, आने दो उनको, मतलब उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है फाइवर का। फाइवर कहता है हर न्यूबीज को भी वो सपोर्ट करता है, और कहता है जी हर तरह का बंदा इधर आके काम कर सकता है, मतलब उसकी कोई भी स्किल है। हर तरह के बंदे से मुराद है उसकी कोई भी स्किल है, ठीक है, वो आके काम कर सकता है। लेकिन अपवर्क जो है ये थोड़ा सा जो है वो स्ट्रिक्ट है। ये कहता है मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। सर मुझे आ रहा है वर्क ईमेल यूज करें। जी जी जवार हुसैन, वर्क ईमेल मतलब जो भी आपकी ईमेल है, जिस भी ईमेल पे बनाना चाहें। अच्छा असलान खान, मैं बताता हूँ कि आप मजीद क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अपवर्क ये कहता है कि मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, अब अपवर्क क्या करता है कि जो कॉमन फील्ड्स है ना, जैसे कॉमन फील्ड ग्राफिक डिजाइन कॉमन फील्ड है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ये कुछ कॉमन फील्ड है। इसके अंदर अब वो कम अप्रूव करवाता है ना आपके अकाउंट। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल लगाना है और कंटिन्यू विद ईमेल कर देना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि आप एज अ डिजाइनर किस तरह से अपनी प्रोफाइल को अप्रूव करवा सकते हैं। कंटिन्यू विद ईमेल कर दें जी। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम रखें। ठीक है, देखें, अब आप अगर ये नंबर लगाते हैं तो वो कहता है जी नंबर आप अपने नाम में ना लगाएं। ठीक है, तो हम कहते हैं एनएफटीपी क्रिएटिव, तो ये नाम मेरे ख्याल से तो किसी ने नहीं रखा होगा यूजर नेम, तो इस पे एरर भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने ये रखा है तो फिर इस पे एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे फाइवर और फ्रीलांसर का बनाया था आप लोगों ने, यहाँ पे आपने कोई पासवर्ड रखना है, क्योंकि आप जी जी बिल्कुल, आपका जो नेम वाला क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया है वो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम है। आपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपना ऑफिशियल नेम यूज करना है और अपनी अपनी पिक्चर यूज करनी है। ठीक है, अच्छा जी, आप क्योंकि आपका आईपी पाकिस्तानी है, आपको ये तो पता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उन्होंने डिटेक्ट किया हुआ है पहले पाकिस्तान का आईपी। अदरवाइज अगर कोई और कंट्री आ रहा हो तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे जाके आपने बताना है कि आपका क्लाइंट
अकाउंट है या फिर फ्रीलांसर का अकाउंट है। मतलब अगर आप क्लाइंट हैं तो क्लिक करेंगे हायर फॉर अ प्रोजेक्ट पे, अगर आप फ्रीलांसर है तो क्लिक करेंगे वर्क एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि हम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे वर्क एज अ फ्रीलांसर। यूजर नेम हम कोशिश करते हैं एनएफटीपी क्रिएटिव रखने की। अब ये कुछ सजेशन दे रहा है, क्रिएटिव एनएफटीपी, ठीक है जी। जिसके अंदर डैश नहीं है हम कोशिश करते हैं यही रख लेते हैं, डैश वाला रख लें, कोई इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। हम रखते हैं जी क्रिएटिव एनएफटीपी। ये आपका यूजर नेम हो गया। ये दोनों जो चेक बॉक्सेस हैं इनको चेक करके आप अपना यूजर नेम जो है क्या करें, एक आपने क्या करना है, न्यू पे आप अपने डेस्कटॉप पे जाएं, न्यू पे क्लिक करें और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएं और इसका नेम आप क्या रखें, माय फ्रीलांस क्रेडेंशियल, या फिर पासवर्ड रख लें कुछ भी। इस पे हर अकाउंट का ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपके हैं जो रखे हैं आपने, वो सारे आपने इधर लिखने हैं एक्चुअली, ठीक है। यूजर नेम भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपना सिस्टम अपडेट करते हैं या विंडो करते हैं तो ये सारी चीज़ें चली जाती हैं कुकीज़ और इसमें से ब्राउज की हिस्ट्री में से, तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। देन आप क्या करें, क्रिएट माई अकाउंट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास एक ईमेल आएगी इनकी तरफ से, अपर की तरफ से, ठीक है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जब आपको ऑप्शन देना कि आप अपना पासवर्ड सेव कर लें तो आप सेव कर लें। उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको बार बार पासवर्ड नहीं लगाना पड़ेगा। मैं नेवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अकाउंट जस्ट डमी क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अपर का भी यही सेम है कि आप एक अकाउंट पे, एक लैपटॉप पे दो अकाउंट नहीं चला सकते, ठीक है। एक आईपी पे दो अकाउंट नहीं चल सकते। फाइवर पे भी ऐसा ही है कि एक आईपी पे दो दो अकाउंट फाइवर के भी नहीं चल सकते। ये उनकी पॉलिसी के थोड़ा सा अगेंस्ट है, ठीक है। ये बात समझ आती है आप सबको? नहीं, वासिफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका भी सेम है कि अगर क्लाइंट के साथ आप बात करें तो ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, स्काइप नंबर, आपने कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी क्लाइंट के साथ जिससे क्लाइंट को ये लगे कि जी आप क्लाइंट को बाहर लेके जा रहे हैं अपवर्क से, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने। ये देखें जी, आपके पास अपवर्क का ईमेल आया अभी आपके सामने, यहाँ पे सिंपली वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना आपने। अभी आ गई है ना आपके सामने, फौरन आ जाती है, देखें अभी मैंने आपके सामने रिफ्रेश किया और फौरन ईमेल आ गई है। थोड़ा सा ना अपवर्क स्लो है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है, अदरवाइज ये इतना स्लो है नहीं। जी जी, दूसरे लैपटॉप पे तो आप चलाएं। फॉर एग्जांपल आप 5 अकाउंट चलाना चाहते हैं घर में बैठ के, ठीक है। तो आपके पास 5 लैपटॉप हैं तो चलाएं। अदरवाइज आपके पास अगर आप दो भाई हैं, दो भाई बहन है या दो बहनें हैं घर में, आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो आपके पास डिफरेंट होना चाहिए लैपटॉप। एक लैपटॉप पे 2 अकाउंट नहीं चला सकते। या तो फिर आप ये कर लें कि आप अपनी सिस्टर को या फिर अपने भाई को या किसी कजन को आप काम सिखाएं और उसको कहें जी, अगर आप वो घर का मेंबर है, ठीक है। मैं घर का मेंबर क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और आप कहते हैं जी हम दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, आप कहेंगे जी आधा आधा टाइम आप गुजारें फाइवर के साथ, आधा टाइम मैं गुजारूंगा। अब्बास खान कहते हैं सर दूसरे लैपटॉप पे फाइवर अकाउंट बना सकते हैं? जी जी, ये मैंने आंसर कर दिया।
सैयदा महरीन कहती हैं सेम आईपी एड्रेस पे दो डिफरेंट अकाउंट चल जाते हैं। नहीं नहीं, यही तो आंसर किया है मैंने, नहीं चलते ना। असादुर रहमान कहते हैं डिफरेंट लैपटॉप एंड डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन। लैपटॉप तो शर्त है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के अंदर थोड़ी सी रियायत इसलिए है कि आपकी जो नीचे है ना, अगर सेम है तो उसमें एटलीस्ट 2 से 3 गिग्स आपकी डिफरेंट हो। मतलब आपकी अगर 7 गिग हैं लोगो डिजाइन बिजनेस कार्ड की, तो ये दो नहीं होनी चाहिए दूसरे अकाउंट पे। आई होप आपको समझ आ गई ये बात। क्या कहना चाह रहे हैं दिलीप साहब? Muhammad Idris, a lot of things are going off. Office duties are more strict after COVID-19। जी जी बिल्कुल, थोड़ा सा जो है वो चीजें चेंज हो गई हैं। नहीं, आप कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं अदरीस, अगर आप फॉर एग्जांपल आप लिखते जाएं चीजें तो। ठीक है, अगर आप लिखते जाएं ना चीजें तो कॉन्सेप्ट नहीं मिक्स होंगे। अमजद वली, मैं आंसर करता हूँ अमजद। Are you really using Upwork on this laptop? It may be risky to create another account on this laptop for user. Does Upwork deduct any charges on earning? सब आंसर करता हूँ मैं सब कुछ। ये थोड़ा सा आप लोग ये इसको चलने दें, मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके सारे जो है वो चीज़ें क्लियर होती हैं। अच्छा, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है जी, और सब लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएं। उसका फ़ायदा यही होगा कि आप कुछ चीज़ें भूलेंगे नहीं। मैं इसको कट करके दोबारा कर देता हूँ, ये काफ़ी जो है वो टाइम ले रहा है। मेल वेरिफिकेशन के बाद क्या किया है? मेल वेरिफिकेशन के बाद तो मतलब अभी वो ब्राउजिंग हो रही है ना, अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। अदनान कयूम, अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। पीसी का एक्सपीरियंस कैसा है आप? चलिए ठीक है। नहीं नहीं, एक्चुअली ना ये थोड़ा सा इशू है अपर की तरफ से ना, ये थोड़ा सा स्लो है।
शाह से कहते हैं सर आप डीएसएल कितने एमबी का यूज़ करें। एक्चुअली ना डीएसएल का वही इशू है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर डीएसएल तो साथ नहीं जा सकता। तो मैं बहुत अरसे से जो है वो डीएसएल नहीं यूज़ कर रहा। मैं मतलब मेरे साथ ना एक विंगल है समझ लें, जोंग 4G की ना, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, तो मैं वही यूज़ करता हूँ, जोंग 4G। नहीं नहीं, गूगल क्रोम मैं एक्चुअली यूज़ नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट चल रहा है। शाह सईद बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक वाला भी जो है वो अच्छा है इंटरनेट, अगर आप यूज़ करें। ये डिपेंड करता है आपका जो है वो कहाँ से हैं आप और कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा देखें, ये अब अपवर्क ही बहुत स्लो है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फाइवर की बात करूँ ना, फाइवर पे चलते हैं हम। ये देखिए कितना जल्दी रिस्पॉन्ड किया है इसने। ठीक है, आज अपवर्क का इशू है वैसे भी, मतलब क्लास से पहले का। एक्चुअली असादुर रहमान, इंटरनेट ना कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि जोंग अगर मेरे पास अच्छा चलता है ना, तो हो सकता है जोंग आपके एरिया में एक्सेस उसकी अच्छी ना और वो ना परफॉर्म कर पाए। ठीक ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटरनेट यूज किया लेकिन मुझे जोंग अच्छा लगता है, मतलब परफॉर्मेंस के बिहाफ पे। लेकिन कभी कभी इनका भी जो है वो सर्विस बिल्कुल खराब हो जाती है। पता नहीं, देखिए फाइबर तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। ये देखें आपके सामने है, इंटरनेट का इशू नहीं है, अपवर्क का इशू है, मैं ये कह रहा हूँ आपका अपवर्क का सर्वर आज थोड़ा सा स्लो है। जी जी, जिनके पास चल गया ना, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ी सी देर रुक जाए। अच्छा गुलजार, अभी कैसा चलता है पीटीसीएल पर आपके पास, यूफोन पीटीसीएल? अच्छा यूफोन है और पीटीसीएल है, तो आपने कौन सा लगवाया हुआ है? पता नहीं, यहाँ पर का इशू है कोई, दोबारा हम कर लेते हैं। डाउन बहुत अच्छी है, अच्छा रिस्पॉन्स है इसका जोन 4G का। अच्छा एक्स्ट्रा एंटीना, एक्स्ट्रा जो है वो एंटीना बनाया हुआ है गुलजार हबीब ने, फिर आती है स्पीड। देखिए आप लोग ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे ना इतनी कोई सर्विस अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग अगर वहां बैठ के कामयाब हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई है। ठीक है, कि आप लोग ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत अक्सर लोगों के पास अच्छी नहीं है, तो फिर भी आप जो है वो हार्ड वर्क करके कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी आपके लिए भी बन के। थोड़ा सा रुक जाए।
अच्छा चले, जब तक ये रिस्पॉन्ड करता है ना अपवर्क, हम एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम रिस्पॉन्ड पे लगा देते हैं। जब तक ये रिस्पॉन्ड में करता है ना, मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी 200। ठीक है, 200 करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपवर्क। ठीक है, इसके बाद आपने ये समझना है कि अपवर्क पे जब आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे ना, ठीक है, तो अपवर्क के ऊपर ना दो तरह से आप जॉब्स कर सकते हैं, या जॉब्स नहीं प्रोजेक्ट्स कह लें। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप क्या होगी जी आपकी, ये पहले भी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप फाइवर की तरह ना फिक्स भी कर सकते हैं जॉब्स। ठीक है, फिक्स प्राइस की जॉब्स क्या होती हैं, मतलब $100 ये फिक्स हो गई ना, या फिर इवन के $20 ये भी फिक्स हो गई। ठीक है, लेकिन आप इस पे ऑरली जॉब्स भी कर सकते हैं। ऑरली कैसे, फॉर एग्जाम्पल $5 पर आवर। ठीक है, इस तरह की भी जॉब्स आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर, अपवर के ऊपर, कि आप क्या करें, या फिर आप फिक्स प्राइस के प्रोजेक्ट्स पे जाके अप्लाई कर दें। ठीक है, या फिर आप ऑरली पे कर लें। शुरू के अंदर जब आप अकाउंट बना लेंगे ना, आज मैं आपको अकाउंट सिखा देता हूँ। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग अकाउंट बनाते हैं ना अपना, ठीक है, तो आपको कनेक्ट्स मिलते हैं। जिस तरह से आप फाइवर पे 10 बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, अपवर्क पे वैसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया, अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं है कि जी आप मतलब 10 बाय रिक्वेस्ट भेजें, नहीं, आप बाय रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, ना ही यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली, और फाइवर से ज़्यादा अच्छा इस तरह से भी है ये प्लेटफॉर्म, कि जिस तरह से आप अकाउंट बनाते हैं फाइवर के ऊपर और आपको कुछ टाइम लग जाता है कि आपको बाय रिक्वेस्ट नज़र आती हैं, ऐसा अपवर्क पे नहीं है। आप एक दिन अकाउंट बनवाए बनाए, जिस वक्त अप्रूव हो ना आपका अकाउंट, उसी वक्त से ही आपको जॉब दिखाना वो शुरू कर देता है और आप उसी वक्त से बिडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है फाइवर की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे आपको जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है कनेक्ट्स। आपको जो है वो कनेक्ट्स की नीड पड़ती है। आप कनेक्ट्स ऐसा समझ लें कि ये कॉइन्स हैं या पैसे समझ लें। ठीक है, कि आप जब किसी अपवर्क वाली जॉब पे अप्लाई करेंगे ना, उसके लिए आपको कनेक्ट्स जरूरत पड़ेगी या फिर कॉइन्स जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, और ये बड़ा आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा जी, आज से कुछ अर्सा पहले ये ऐसा होता था कि आप जैसे ही अकाउंट बनाते थे ना, नया अकाउंट, मतलब आप आए अपवर्क पे साइन अप किया, न्यू अकाउंट बनाया। ठीक है, तो आपको ये 60 कनेक्ट से हर महीने फ्री देते थे। ठीक है, और जैसे ही नया महीना जो है वो लगता था, तो आपके ये जो 60 कनेक्ट्स हैं ये अपडेट हो जाते थे न्यू अकाउंट के ऊपर। ये कुछ अर्सा पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अपवर्क वालों ने ये देखा कि बहुत सारे लोग अपवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब अपवर्क पे आके साइन अप कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। तो अपवर्क ने उसका हल ये निकाला कि जी हम क्या करते हैं, हम ये कनेक्ट जो है इनकी तादाद को कम कर देते हैं, जो हम सब फ्री दे रहे हैं और हर मंथ दे रहे हैं 60। इन्होंने क्या किया, नाउ न्यू अकाउंट के ऊपर इन्होंने 20 कनेक्ट फ्री देना शुरू कर दिए, और सिर्फ एक महीने के लिए देंगे, जब आपका पहला महीना होगा, फर्स्ट मंथ होगा ऑफर के ऊपर। ये बात क्लियर हो गई कि आपको अब ये 60 कनेक्ट नहीं मिलेंगे और हर महीने नहीं मिलेंगे। ठीक है, शुरू में होता था 60 कनेक्ट मिलते थे, हर मंथ मिलते थे। ठीक है, अब क्या है कि न्यू अकाउंट जब आप लोग बनाते हैं तो आपको जस्ट 20 कनेक्ट मिलते हैं और जस्ट एक बार मिलते हैं। तो इसका अपवर्क ने यही सोल्यूशन निकाला कि जी ये जो कनेक्ट्स है ना, ये मैं पेड कर देता हूँ।
ठीक है, मतलब $15 के अंदर ना इनकी अगर आप प्लस मेंबरशिप खरीदते हैं, इन्होंने ना कनेक्ट अपने परचेज कर दिए, मतलब परचेज से मुराद आप अगर उनको बाय करना चाहते हैं तो आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो इनकी एक प्लस मेंबरशिप है, उसके अंदर आप $15 स्पेंड करके इनकी प्लस मेंबरशिप अगर आप परचेज करते हैं तो आपको वो 70 कनेक्ट देते हैं। ठीक है, मैं मेंबरशिप भी इनकी थोड़ी सी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। अगर आप इनकी प्लस मेंबरशिप बाई करते हैं तो आपको ये चार्ज करेंगे $15 और आपको देंगे ये 70 कनेक्ट। ठीक हो गया, 70 कनेक्ट। ये 70 कनेक्ट्स अब शुरू के अंदर, शुरू का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था और आप जो है वो क्या चेंजमेंट इसके अंदर आ गई है, क्योंकि ये चीजें भी कनेक्ट आपके क्विजेज में या इधर उधर पूछी जा सकती हैं फिर आपसे। ठीक हो गया। अब हर जॉब पे क्या कितने कनेक्ट लगेंगे, अब ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब पे बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिडिंग का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के ऊपर बिड कर रहे हैं, तो बिडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपके कितने कनेक्ट्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, शुरू के अंदर ये होता था कि एक जॉब अगर आप बिड करते थे ना एक जॉब पे, तो आपके 2 कनेक्ट्स लगते थे। सब कुछ बताता हूँ मैं कैसे कनेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, एक जॉब के ऊपर कितने कनेक्ट लगते थे आपके, 2। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, किसी आपको 60 कनेक्ट मिल रहे हैं ना, मतलब शुरू में जो मिलते थे, उस पे आप कितनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते थे, मुझे बताएं जरा। 30। 30 जॉब पे आप बिड कर सकते थे, क्यों, क्योंकि आपको मिलते थे कनेक्ट 60 और आप कर सकते थे 30 जॉब से, क्योंकि एक जॉब आपका 2 कनेक्ट लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फिर कैसे है, अब देखिए, अब ये है कि अब आपको एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए 2, 4 या फिर 6 कनेक्ट भी लग सकते हैं। उसकी रीजन, नहीं, अब 10 नहीं, अब इन्होंने क्राइटेरिया टोटली चेंज कर दिया है राजा मोहम्मद ईशान। ठीक है, अब इन्होंने ये किया है कि जो छोटी जॉब होगी ना, $5 वाली, 10, 15, $20 वाली, या फिर एक दिन 2 दिन वाली जॉब औरली होगी, तो उस पर ये 2 कनेक्ट लगते हैं। किसी किसी पे एक भी लग रहा है, मैं ऐड कर दूं क्योंकि ये अक्सर लोगों के पास ना नहीं आता एक कनेक्ट वाला। एक भी लगता है, 2 भी, 4 भी और 6 भी। और जो दरमियानी प्राइस की मतलब $100-200 की जॉब होगी, उस पे 4 कनेक्ट लग जाएंगे। जो $500 या $600, $1000 वाली जॉब होगी, उस पे 6 कनेक्ट लग जाएंगे। यहाँ तक मुझे बताएं कि आपको कोई चीज कंफ्यूज कर रही है इधर, इधर जो चीज मैंने आपको सिखाई है कि अपवर्क के ऊपर आप क्या जॉब्स कर सकते हैं, जॉब से बिडिंग कैसे करते हैं, वो तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको कनेक्ट्स के बारे में एक्चुअली बता दिया। तो जो चीज मैंने बताई है उसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को। सब क्लियर है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर के ऊपर, अब हम करते हैं कंटिन्यू, स्टार्ट माय प्रोफाइल करते हैं। यस, बिल्कुल। आपके पास अगर कनेक्शन नहीं है, मैं आपको एक मजेदार चीज बता दूं, अपवर्क के ऊपर ये है, अपवर्क पे एक मजे की चीज ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपको फाइवर पे क्लाइंट आता है ना, प्रोजेक्ट देके चला जाता है, इस पे वैसा नहीं है। इस पे अगर आपके पास क्लाइंट खुद चल के आता है ना, तो आपको वो इनवाइट भेजता है। इनवाइट, क्लाइंट कहता है जी मैं आपको अपनी जॉब पे इनवाइट कर रहा हूँ और आप आए, क्या भेजें जी, प्रपोजल भेजें। प्रपोजल आप, जैसे मैंने आपको सिखाया, वो प्रपोजल भेजेंगे। उस पे आपका जो है वो कनेक्ट नहीं लगते। ठीक है, मतलब अगर क्लाइंट आपको इनवाइट कर रहा है तो आपके क्लाइंट नहीं जो है कनेक्ट नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद किसी नई जॉब पे अप्लाई करें तो आपके कनेक्ट लगेंगे। ये बात क्लियर है। अच्छा, सुमैया अली कहती हैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए,
उनेक्स आप समझ लें कॉइन है या ये पैसे हैं। अगर आपके पास ये होंगे तो आप जॉब पे बिड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप ये इतना समझ आ गया आपको। अच्छा जी चलें, इधर आप इधर आप आएंगे जी। जैसे मैंने क्लिक किया, वो क्लिक किया, उसके बाद आप जो है वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अगर अपना लिंक्डइन का अकाउंट लिंक कर लें तो आपकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन वहां से उठा लेगा। सैयद शारिक हसन मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, फिल आउट मैनुअली करेंगे इसको। ठीक है, इसको मैनुअली आप लोग फिल करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर, हम कहेंगे जी डिजाइन एंड क्रिएटिव। उसके बाद डिजाइन एंड क्रिएटिव के अंदर कुछ, अच्छा मेरी आवाज का बताइएगा कि क्लियर है या नहीं। अरफलान खान, अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ कि क्लाइंट अगर खुद आएंगे तो वो कैसे आएंगे। मुझे थोड़ा सा आवाज का बता दें कि आवाज मेरी क्लियर है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। क्लियर है, चलें जी ठीक है। अच्छा, डिजाइन एंड क्रिएटिव के अंदर आप आ गए। उसके अंदर जैसे आप माइक्रो अपनी नीचे सेलेक्ट करते थे फाइवर के ऊपर, उस पे गिग्स होती हैं, लेकिन अपवर्क पे गिग्स नहीं होती। ठीक है, ये आप जो है वो क्लियर कर लें अभी से। हर प्लेटफॉर्म पे काम करने का तरीका का डिफरेंट है। जैसे फ्रीलांसर पे हमने गिग्स बनाई थी, फ्रीलांसर पे कितनी गिग्स बनाई थी हमने। फाइवर पे तो हम 7 बना सकते हैं ना, फ्रीलांसर पे कितनी गिग्स बनाई थी हमने, जल्दी से बताएं जरा। नहीं थी, बिल्कुल उसमें भी गिग्स नहीं थी। ठीक है, तो गिग्स सिर्फ फाइवर पे है। ठीक है, अपवर्क पे या फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म थे उनके सिंपल अकाउंट है, आप आते हैं अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट के बिहाफ पे आप बिड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी एक कैटेगरी यहाँ पे आके पुट करते हैं तो उसकी माइक्रो कैटेगरी भी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आप आए और आपने अपनी जो कैटेगरी है वो चूज की डिजाइन क्रिएटिव, इसमें आप चूज करेंगे, मैं बता देता हूँ, ग्राफिक डिजाइन, प्रेजेंटेशन कर लें, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, ये जस्ट आप 4 चूज कर सकते हैं यहाँ पे डिजाइन एंड क्रिएटिव के अंडर माइक्रो कैटेगरीज आप 4 चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेक्ट अप टू 4 टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बताना है कि आप अपने क्लाइंट को क्या ऑफर करेंगे। अमजद वली, वो तो अकाउंट की बिडिंग होती है ना। जी जी, सैयदा मेहरीन वहां पे 20 थी, लेकिन यहाँ पे 4 है। थोड़ा सा ना ये डिफरेंट है, समझ लें कि फ्रीलांसर से और फाइवर से, क्योंकि पूरी ये एक अलग कंपनी है ना। ठीक है, तो हर प्लेटफॉर्म का अलग क्राइटेरिया काम करने का थोड़ा सा। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी आप अपनी कोई स्किल लिखे जो आप अपने क्लाइंट को ऑफर करेंगे। हम कहते हैं जी लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन जब ये येलो हो जाए ना तो आप समझ जाना कि अपवर्क के डेटाबेस के अंदर ये लोगो कीवर्ड ऐड है। अदरवाइज अगर ये येलो ना आ रहा हो तो वो एरर देगा, आपको कहेगा जी हमें सजेस्ट करें एक न्यू कीवर्ड, फिर हम इसको ऐड करेंगे। आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, एंटर दबाना है। अब ये वो स्किल है जो आप अपने क्लाइंट को ऑफर करेंगे, और ये 10 के 10 लगानी है आपने। लोगो डिजाइन, लोगो में दोबारा लिखता हूँ और देखते हैं जी क्या सजेशन देता है ये। ब्रांडिंग लोगो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 बाकी रहती है, बिजनेस कार्ड डिजाइन। ये देखिए बिजनेस कार्ड डिजाइन, बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, उसके बाद फ्लायर डिजाइन, जो सर्विस आप दे सकें वही लिखनी है आपने। ठीक है, ब्रांडिंग, अब ब्रांडिंग का देखते हैं। हाँ ये देखिए, ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग मार्केटिंग, आपका काम है ब्रांडिंग। ब्राउचर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन,
ये आ गया पोस्टर डिजाइन। कितनी होगी जी? 7। आपने ये 10 लिखनी है। अच्छा देख लेते हैं लोगो वेक्टर, नहीं है, ठीक है। तो इनके अपनी डेटाबेस में कुछ जो कीवर्ड्स हैं हम स्टोर हैं वही लिखने हैं आपने। लोगो रीडिजाइन नहीं है, लेकिन लोगो रीडिजाइन के जॉब्स आती हैं आप पे, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जी जी शाह से पूछें, क्या क्या एरर आ रहा है? अच्छा जी, लोगो डिजाइन हो गया, ब्रांडिंग हो गई, बिजनेस कार्ड डिजाइन हो गया, फ्लायर डिजाइन, ब्रांडिंग, ब्राउचर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन। एक और मजे की चीज है, मैं देखता हूँ अगर वो ऑफर पे है तो, एड डिजाइन। ये इसका काम आजकल बहुत ज्यादा है, एड डिजाइन का। हाँ बिल्कुल, स्टेशनरी। और बताएं, ये आया है स्टेशनरी डिजाइन, ये देखिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन डिजाइन वो भी आसान काम है और इसका बहुत ज्यादा जो है वो काम है। प्रेजेंटेशन डिजाइन एक रहती है जी, और बताएं। अभी वेबसाइट डिजाइन को छोड़ दें। नहीं नहीं, एड डिजाइन आपका काम जस्ट वो एड को डिजाइन करके देना होगा फोटोशॉप में, वेक्टराइजेशन नहीं है। नहीं नहीं, सोशल मीडिया डिजाइन, यस सोशल मीडिया डिजाइन। ठीक है जी, ये 10 आपने लगा दी। अब अपवर्क ये करता है कि कोशिश करता है आपको इससे रिलेटेड चीजें दिखाएं। जी जी जमील अहमद, बिल्कुल पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, इसको करना है सिंपली नेक्स्ट। आपने यहाँ पे एक्सपर्ट लगाना है, एक्सपर्ट के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है जी, हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एजुकेशन ऐड करें, और आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट होनी चाहिए। समझ आ रही है? ठीक है, ये बात याद रखना। आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज करें जी। ये देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद आपने जो डिग्री की हुई है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री इधर ना आ रही हो, ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। जब क्लाइंट आता है तो वो आपकी हिस्ट्री देखता है और जो है वो सेटिस्फाई होता है कि जी इन्होंने एटलीस्ट अपनी फॉर्मल एजुकेशन तो कंप्लीट की हुई है, ठीक है। अगर आपकी रेलिवेंट डिग्री यहाँ पे ना आ रही हो, मैं ये कह रहा हूँ आपको, सर नेम किस कैसे एडिट होगा? कौन सा नेम एडिट करना है राइला? अगर आपकी, मैं कह रहा हूँ कि डिग्री ना आ रही हो ना, तो आप कोई मिलती जुलती डिग्री लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मास्टर इन कंप्यूटर नहीं आ रहा तो मैं लिखूंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब देखें मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये है MSc मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आप ऐड कर दें। इफ फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री नहीं आ रही रेलिवेंट, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, असादुर रहमान ने अच्छा सवाल पूछा, अगर डिग्री इरेलीवेंट है, मतलब आप डिजाइन की सर्विस देना चाह रहे हैं और आपकी डिग्री है कंप्यूटर साइंस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लाइंट फिर भी सेटिस्फाई हो जाता है कि जी ये पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। राहिला कहती है यहाँ पर पे रॉन्ग ऐड हो गया है। देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास राहिला। अच्छा, कब आपने ये अटेंड की थी? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 12 से 16, ठीक है। डिस्क्राइब करें जी। हाय देयर, आई डिड a master's
degree in computer sciences in VZU University. I learned how एक्चुअली एडिट नहीं हो सकता ना, यूजर नेम एडिट नहीं होता, ये ध्यान से आप किया करेंगे ये चीजें, ठीक है। मैं बताता हूँ राहिला, जरा ये लेक्चर ले ले, मैं फिर बताता हूँ क्या करना है। अच्छा जी, आई लर्न हाउ टू टू प्रोग्रामिंग, और कुछ भी आप लिख लें, मतलब जनरल सा, ठीक है। और इसको कर दें सेव, ठीक है। अगर आपने इन केस कोई और डिग्री भी की हुई है, फॉर एग्जांपल एमफिल पीएचडी के भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, कुछ लोग पीएचडी के लिए रेडी हैं, तो वो आप वो ऐड करें लाजमी। बैचलर भी, इवन के बैचलर्स भी अगर आपने किया हुआ है, 2 ईयर बैचलर जो होता है वो भी ऐड कर दें। तो क्लाइंट आता है जब आपके पास, तो वो ये समझता है कि जी ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ये अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सेंसिबल लोग हैं। देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना सिंपली। जितने स्टेप आप करते जाएंगे ना, वो ब्लैक होते जाएंगे, देखें, विजिबल होते जाएंगे, और जो स्टेप रहते हैं वो इनविजिबल रहेंगे। और प्रोफाइल आपने 100% कंप्लीट करना है लाजमी। ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिखें कंपनी, यहाँ पे आपने काम किया है, ठीक है। सिटी लिख लें आप, कहाँ पे काम किया, पाकिस्तान, उसने ऑलरेडी जो है वो कर लिया है पिक। ये देखें, ग्राफिक डिजाइनर को सजेशन दे रहा है, ये ऐड कर दें। पीरियड, कितना अर्सा आपने काम किया, फॉर एग्जांपल आप डेट लगा लें जी, आपने की थी 17 से 19 तक, या कुछ भी, ठीक है। आई करंटली वर्क हियर को फिर एडिट कर देगा उठा के, ठीक है। ये ध्यान कीजिएगा इस चीज का। अच्छा जी, इसको आप सिंपली सेव कर दें। अगर एक्सपीरियंस नहीं है जिब्रान, तो फिर लीव कर दें उसको, ठीक है। सर हमारे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या ऐड करें, आप एक्सपीरियंस ना ऐड करें, ठीक है। बात क्लियर है। इसको बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके पास अगर रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको लीव कर दें आप, जस्ट बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बतानी है जी। कन्वर्सेशनल भी रख सकते हैं, फ्लुएंट, नेटिव और बिलिंगुअल। देखें, आप रखेंगे जी कन्वर्सेशनल, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल है, आप कन्वर्सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक दोबारा ऐड कर दें, यहाँ पे लैंग्वेज आप कोशिश करें कि अगर आपको ये इंग्लिश अलाउ करता है, नहीं करता क्योंकि आपने एक बार ऐड कर दी है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, फिर इसको कर देंगे नेक्स्ट, ठीक है। इसको सिंपली आप इधर से डिलीट करें और कर दें नेक्स्ट। जी जी, अब अताउल हसन पीटीसी का लिख दें, कोई मसला नहीं है। नहीं, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि आप फाइवर पे काम करते रहे हैं, आप फ्रीलांसर पे करते रहे हैं। जिनका क्लैश मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। अब आप जो मिनिमम रेट यहाँ पे रख सकते हैं वो है $3। अपर के ऊपर जो आप एक मिनिमम रेट रख सकते हैं वो है $3। बात समझ आ गई, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और आप, और हर जॉब के ये 20% काटेगा, ये देख लें यहाँ पे। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ $500 अर्न कर लेते हैं किसी एक क्लाइंट के साथ, तो उस क्लाइंट के लिए जो अगली जॉब्स आप करेंगे तो उसके लिए 10% कट करेगा आपसे। देखें जी, अपवर्क सर्विस फी, द अपवर्क सर्विस फी 20% when you being a contract with a new client. Once you bill over 500 with your client, the fee will be 10%.
समझ आ गई। $3 पर आप अगर काम करते हैं तो 20% तो अपर काट लेगा, बाकी बचेंगे 2.40। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अच्छा रेट यहाँ पे रख लें, $6 रख लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। ये प्राइस आपने रखनी है लाजमी, सारी चीजें यहाँ पे पुट करनी है। यही आपका मेन टाइटल है। जब भी कोई जॉब सर्च करता है अपर पे आके, अगर $5 का भी हो तो फिर भी काटेगा जी, काटेगा बिल्कुल। $3 रखें, 5 रखें, 15 रखें, जितने भी रखें, 20% शुरू के अंदर जरूर कट होंगे। आप 5 रख लें, 4 रख लें या 6 रख लें, इससे ज्यादा ना जाए एज अ न्यू सेलर, ठीक है। अब बात को समझिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि कीवर्ड्स काम करते हैं फाइवर पे। अपवर्क भी इतना ज्यादा जो है जो एसईओ बेस नहीं है, ये प्रपोजल बेस ज्यादा है। मतलब आपका अगर प्रपोजल राइटिंग अच्छी है तो आप ज्यादा जॉब विन कर सकते हैं। यहाँ पे एसईओ तब काम आती है जब क्लाइंट आके कोई जॉब सर्च करता है और आपको वो इनवाइट भेजता है, अगर आपकी प्रोफाइल उसको सामने नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट आके सर्च क्या कर सकता है, वो सर्च कर सकता है प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर। यहाँ पे कॉमा लगाएं, फिर कहें जी, सबसे पहले हम कहते हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, यहाँ पे आपके हैं लोगो डिजाइनर। मतलब क्लाइंट आगे अगर लिखेगा ना ग्राफिक डिजाइनर, तो आपकी प्रोफाइल सर्च में आ सकती है। अगर क्लाइंट लिखता है प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, फिर भी आ सकती है। लोगो डिजाइनर सर्च करता है क्लाइंट, फिर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। अगर आपको कोई और कीवर्ड अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं जी लोगो रीडिजाइन आप अच्छा कर सकते हैं, तो हो सकता है क्लाइंट सर्च बार में आके लिखिए लोगो रीडिजाइन, ठीक है। तो आप इनकी सेपरेशन ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब आप ये वाला जो है वो साइन लगा दें, फिर क्या है लोगो डिजाइनर, ठीक है। फिर आप ये ऐड करें, फिर आप क्या है प्रेजेंटेशन डिजाइनर। इसके बाद आप क्या करें जी, अपनी प्रोफेशनल ओवरव्यू पे आ जाएं। जिस तरह से आप अपने फाइवर की घी की डिस्क्रिप्शन लिखते थे ना, उसी तरह से ये आपकी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपके ये अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है। फाइवर पे आप 7 गिग्स बना सकते हैं, लेकिन अपवर्क पे आप ऐसा अकाउंट काम करते हैं। लेकिन अपवर्क ने कुछ अर्सा पहले स्पेशलाइज प्रोफाइल का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंदर आप जिस तरह से ये एक जनरल प्रोफाइल बना रहे हैं ना आप, उसी तरह से जब आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जनरल प्रोफाइल के आगे छोटा सा बटन लग के आ जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है ऐड स्पेशलाइज प्रोफाइल। उस पर आप ऐड करके इस तरह की एक और प्रोफाइल बना सकते हैं। और वो क्यों बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप वेब डेवलपर भी हैं तो उसके अंदर आप वेब डेवलपर ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैं तो उसके अंदर, क्योंकि 2 और ऐड कर सकते हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसके अंदर आप डाटा एंट्री एक्सपर्ट लिख दें। अगर $5 का भी हो ऊपर, फिर भी कटेगा जी जी बिल्कुल। नहीं, जवार हुसैन आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए, नया डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग कहते हैं जी आप कर लें, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करता। आप एक अपना प्रोफेशनल यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे कोशिश करें ज्यादातर कीवर्ड्स लिखें जो क्लाइंट आके सर्च करते हैं। यहाँ से आप सर्च में आ सकते हैं, और आपको इनवाइट भेजते हैं एक्चुअली क्लाइंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे हाय देयर, 5,000 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, 5,000 करेक्टर्स की, ठीक है। वेलकम टू अपवर्क। आप क्या कह रहे हैं जी, क्लाइंट को कह रहे हैं जी अपवर्क पे वेलकम। इफ यू आर, मेरी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी, आप अपनी जो है वो क्रिएटिविटी किया करें, अपने बतौर लिखा करें, लेकिन चीज अच्छी लिखा करें, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, अब देखें मेरा ग्राफिक डिजाइनर का टैग लग गया इधर, ठीक है। तो होप्स हो कि ये रैंक कर जाए मे बी। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, ब्रांड डिजाइनर, और एनी
or for any graphics work. Then you have landed at the right place. ठीक है, for the past। अच्छा देखें, अब अक्सर लोग कहते हैं, आप में से न्यू, आप कहते हैं सर हम तो न्यूबीज हैं, फिर हम क्या कहें? आप कहें कि आई हैव बीन डिजाइनिंग ग्राफिक्स stuff for my clients all over the world। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो लाइन ना लिखिए आप, ठीक है? या फिर आपको ये लगता है कि जी आपने तो किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, फिर आप ये लाइन भी कट कर दें, आप लिखिए वाई चूज मी। ठीक है, जैसे फाइवर पे हमने थोड़ा सा पिच किया था कि जी प्रोफेशनल वर्क होगा, देन क्या होगा जी 24/7 अवेलेबिलिटी होगी। सर फाइवर वाला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, नहीं लिखें, आप अपना लिखें। अनलिमिटेड रिव्यूज, ठीक है। व्हाट यू विल गेट आफ्टर हायरिंग मी। ठीक है, आप कहें जी कि अगर आप मुझे लोगो डिज़ाइन के लिए या किसी भी वर्क के लिए आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको कस्टम डिज़ाइन दूंगा। ठीक है, कस्टम डिज़ाइन दूंगा। डिज़ाइन जो है वो स्क्रैच से स्टार्ट होगा, डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच। उसके अंदर डिफरेंट जो है वो मैं कलर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिफरेंट कलर की वेरिएशन दे दूंगा। ठीक है, माई एक्सपर्टीज बता दें कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। जी मैं लोगो डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब ये कीवर्ड्स हैं, इसे समझ लें, ठीक है? ये आपके सर्च में आ सकते हैं, लोगो डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, देन फ्लायर डिज़ाइन, ब्राउचर डिज़ाइन। अगर किसी को सीवी चाहिए डिज़ाइन करवानी है रिज्यूमे, तो मैं वो रिज्यूमे डिज़ाइन, सीवी डिज़ाइन। ठीक है, जब आप डिज़ाइनिंग करना सीख लेते हैं तो ये चीज़ें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं ओवरव्यू देता रहूँगा वक्त के साथ साथ। ठीक है, अच्छा और क्या होता? प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। यहाँ पे आप अपने आप को स्पेसिफिक कर सकते हैं। लोगो रीडिज़ाइन के टैग पे भी आप आ सकते हैं सर्च में, लोगो रीडिज़ाइन, लोगो वेक्टराइजेशन, क्योंकि स्पेस तो बहुत सारी है आपके पास, लेकिन आपने सारी नहीं भरनी। कोशिश करें आप रेलिवेंट रहें, ज़्यादा ना जाएं। ठीक है, ज़्यादा ब्रीफ ना लिखें। लोगो वेक्टराइजेशन, और क्या था जी? लोगो अपडेट etc। I have expertise to redesign a logo from low to high resolution or an
शेप चेंज फ्रॉम ओल्ड टू मॉडर्न शेप्स। ठीक है जी। आई रियली look forward to have a business with you। एंड पे अपना शॉर्ट नेम लिख दें। यहाँ तक समझ आ गया जी? मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर आज पीटीसीएल बहुत इशू कर रहा है, अभी कनेक्ट किया वापस। अच्छा सकलैन, क्वेटा में भी इशू चल रहे हैं। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। अब अगर आप समझते हैं कि हमने जो है वो ये वाली चीज तो पहले पढ़ी हुई है और हमने वो चीजें नहीं पढ़ी जो यहाँ पे लिखी हैं, तो इसको आप ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा इधर ले जाएं इसको। समझ आई बात? ठीक है। और इन चीजों को आप नीचे ले जाएं, कोई मसला नहीं है, ये थोड़ी सी एडजस्ट कर लें आप, ताकि क्लाइंट जब लैंड करे आपकी प्रोफाइल पे तो उसे पता चल जाए कि ज्यादा एक्सपर्टीज आपकी लोगों के साथ है, चाहे वो नया लोगो है या फिर पुराने लोगों को अपडेट करवाना है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम ताकि इधर उधर ना हो जाए। अब आता है प्रोफाइल। देखिए अपवर्क जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर के मामले में। मतलब अगर आप बार बार यूज करेंगे ना तो ये चीज उसको पसंद नहीं आती अपवर्क को। तो आप एक अच्छी जूमेबल जो पिक्चर है ना वो पहले से एक अच्छी बना लें फोटोशॉप के अंदर या फिर इलस्ट्रेटर में। ठीक है, देन आप आए यहाँ पे ऐड प्रोफाइल फोटो कर दें, उसके बाद सिलेक्ट करें जी इमेज। ये जो हमने रैंडम की थी ना, मैं ट्राई करता हूँ ये, लेकिन अलाउ नहीं करता। गूगल की जो इमेजेस होती है ना ये उनको अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर ये चल जाती है तो। ये इनकी एनिमेशन देखें कितनी प्यारी है, आपका पलों की लग गई है। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे आके आपने क्या ऐड करना है जी? कंट्री तो आपने पहले से ही वो उसने कर लिया है कि स्ट्रीट नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है, सिटी राजनपुर, स्टेट पंजाब, जिप कोड आप दे दें। ठीक है, और उसको नेक्स्ट कर दें। आपने एड्रेस भी देना है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है आप लोगों ने। उसके बाद इसके अलावा ये चीज़ें नहीं बनेगी। It has been suggested to go for low competition on Upwork to approve your account. It is true. Sector 17। अच्छा बशारत, वो उस लिए है। देखें अपवर्क के ऊपर ना ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जॉब्स है ना, उसके जो फ्रीलांसर्स है ना वो कम है। डिजाइनर बहुत ज्यादा हैं, वेब डेवलपर बहुत ज्यादा हैं, एसईओ के लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, लॉग के लोग बहुत ज्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इन जैसी फील्ड्स के लोग बहुत कम हैं। तो अपवर्क ये कहता है कि अगर आप उन फील्ड्स के साथ अगर अपना अकाउंट बनाओगे ना तो मैं अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ आपका चांसेस हैं कि आप सबमिट करवा के देखें, अप्रूव हो जाए आपका। ठीक है, अगर नहीं होता तो एक और तरीका है, मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। उस वीडियो में जैसे आपको करके दिखाया जाए ना वैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है और वो आपका अप्रूव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर देना है। अब मेरे पास तो नंबर जो है उन पे बना हुआ है मेरा अकाउंट। ठीक है, मैं इधर आके इस प्रोफाइल को स्टॉप कर रहा हूँ। रिव्यू प्रोफाइल अगर मैं करता हूँ तो वो कहते हैं जी अपना नंबर दे। ठीक है, आप इसको जैसे ही प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे जी सबमिट फॉर रिव्यू। एक और बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे सबमिट फॉर रिव्यू। सबमिट फॉर रिव्यू पे जब क्लिक करेंगे तो एक दिन या 12 घंटे 14 घंटे या एक दिन ये लेते हैं, आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स करते हैं कि जी आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है या नहीं। ठीक है,
अगर अप्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको कनेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते इन केस, तो फिर जो मैं वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, उसके साथ वो अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह आपका अकाउंट। ठीक है, आप बताएं जी, कोई इशू तो नहीं है? क्या समझ नहीं आया मोहम्मद उस्मान, आपका पेज 10 कौन सा था? लोकेशन वाला, ठीक है। लोकेशन पे आप जस्ट अपनी लोकेशन दे, और तो कुछ नहीं है मोहम्मद उस्मान। जी जी, हो जाता है अप्रूव, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अच्छी सी प्रोफाइल सबमिट करवाएं। तो मैया अली, आप कोई करीब करीब और कोई जो है वो डिग्री देख लें। प्रोफाइल फोटो वाली आप कह रहे हैं, क्योंकि देखें ना, ये 11वां पेज है, ये लोकेशन वाला 10वां पेज है, प्रोफाइल फोटो वाला 9वां पेज है। तो प्रोफाइल फोटो के ऊपर मैंने जस्ट पिक्चर लगाई है बस। रिकमेंडेड यूजर नेम अपवर्क, रियल नेम और ब्रांड नेम, रियल नेम आप यूज करें। शाह से देखें, मैंने भी तो आपके सामने यहाँ पे नहीं लिखी है ना, न्यू लिखी है, मैंने कहीं से नहीं उठाई। आप थोड़ा बहुत चेंज करके ट्राई करें, अगर आपको लगानी है तो लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंड कीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा लिखिएगा। अब मेरी बात सुने, जब आपका यहाँ पर रिव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, शेरशाह कब हुआ है? अभी हुआ है मेरे साथ या पहले हुआ है? अच्छा जी, देखें शेरशाह का जो है वो अप्रूव भी हो गया, अभी मेरे साथ बनाया इसने। ठीक है, जबरदस्त शेरशाह। अब मेरी बात सुने, आपने प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, अच्छा उस्मान, आपके क्वेश्चन हो गए क्लियर? आपको कोई इशू तो नहीं है? प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट फॉर रिव्यू कर दें। ठीक है, तो आपको जो है वो रिव्यू करेंगे प्रोफाइल, फिर आपको आंसर करेंगे। मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, ठीक है, उसको आप फॉलो करके अपना ये ऐपर का अकाउंट कर सकते हैं अप्रूव। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को थोड़ी सी? यहाँ तक कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? असादुर रहमान, ये $5 कम नहीं है, अच्छा रेट है ये। और इस पे जो है वो ज्यादा लंबी जॉब मिल जाती है, और आपके जो अमाउंट है अच्छी बन जाती है। शेरशाह कहते हैं 20 कनेक्ट मिल गए, अच्छी बात है जी, बिल्कुल। अच्छा, 20 कनेक्ट आपको मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ फोटोशॉप में, सर सूट में क्या लिखे, किस किस चीज की बात कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान, क्या पूछना चाह रहे हैं? कौन से पेज की बात कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान? लोकेशन के बाद आ रही हैं? देखो, ये जो लोकेशन है ना, इसके बाद आप फोन नंबर डालें और रिव्यू एप्लीकेशन कर दें। ठीक है, उसको छोड़ दें आप मोहम्मद उस्मान। ठीक है, क्योंकि आपके सामने मैंने ये स्ट्रीट एड्रेस लिखा है और मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अब देखिए मेरी बात सुने, आपको जो 20 कनेक्ट्स मिलेंगे ना, आपने हर उस जॉब पे शुरू के अंदर बिड करना है जिसके ऊपर 2 कनेक्ट्स लगेंगे, ये बात याद रखना आप। ठीक है, आपने अपने कनेक्ट्स को वेस्ट नहीं करना। ये 20 कनेक्ट्स आप हर 3 दिन बाद एक जॉब पे बिड कर दें।
और हर $2 वाली 2 कनेक्ट्स वाली, फॉर एग्जांपल हर 2 कनेक्ट्स वाली जॉब पे बिड करें। अगर आप हर 2 कनेक्ट 3 दिन बाद जाके यूज करते हैं तो आप 10 जॉब्स पे बिड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने 4 या 6 वाली जॉब से बिड किया तो फिर आपके कनेक्ट वेस्ट होंगे। ऐसा न्यू सेलर आपको फिर अगर जॉब नहीं मिलेंगी तो फिर कनेक्ट वेस्ट कर बैठेंगे आप अपने। अब फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बन गया है जी, अप्रूव भी हो गया है, तो हम जब आएंगे ना अपर के ऊपर लैंड करेंगे तो आपका अपर का अकाउंट कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये देखें एक जॉब आई हुई है $3500 की, इसको क्या चाहिए देख लेते हैं। As a brand new brand, as a graphic designer, you will be responsible for coming up with a logo and style guide for brand guidelines. You will also be in charge of designing the website and setting the standard for social media accounts, media assets and other architectural diagram. You will also to contribute 1 to 3 articles a month to the website. These will mainly be news articles. You will get paid $35 a day. देखें, अब डिजाइनिंग वाला आप काम खुद कर लें, राइटर एक हायर कर लें उसको, उसके साथ ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लें। ग्रुप जो फेसबुक के ग्रुप्स है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं आउटसोर्स करते हैं। वो कहते हैं जी हमारे प्रोजेक्ट को हमने आउटसोर्स करना है, वेक्टराइज करवाना है, लोगों को बिजनेस कार्ड बनवाना है, फ्लायर बनवाना है, तो आप हमें बना के दें, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इनबॉक्स में जाके उनसे बात करके एक अच्छा रेट दे के उनको आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर राइटर और डिजाइनर की $3500 की जॉब है, मैं अगर आपको बताऊं, ये देखें 6 लाख की जॉब है ये। तो 6 लाख में से अगर आप 1 लाख भी हम कहते हैं जी कट जाए फॉर एग्जांपल, मतलब कट से मुराद ये है कि आप जो है वो फीस दे दें अपर को, तो बाकी 5 लाख तो बचेगा ना। 5 लाख में से अगर आप 2 लाख दे दें, फॉर एग्जांपल 1 लाख अगर दे दें आप अपने राइटर को, तो फिर भी तो आपको 4 लाख बचते हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स आती हैं अपर के ऊपर, ठीक है। जिब्रान खान बन गया तो अपर पे तो स्कैम नहीं है इतना। फेसबुक पे आप जाके देख लें, जिसकी प्रोफाइल डीपी वगैरह अपनी हो और जो रेगुलर कोई एक्टिविटीज कर रहा हो उसके साथ काम करें, और जो नहीं कर रहा ज्यादा एक्टिविटीज उनके साथ काम ना करें, वो फिर स्कैमर हो सकते हैं। चले बाकी चीज समझे हम। ये देखें ये 6 लाख की जॉब है। इस पे अगर आपने अप्लाई करना है ना, सिंपली इस जॉब पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखें क्योंकि ये $3500 की जॉब है, इसलिए इसके ऊपर कितने कनेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट बता देता है कि जी आपके यहाँ पे 6 कनेक्ट लगेंगे, ठीक है। मेरे पास इस वक्त कितने अवेलेबल हैं 59, क्योंकि मैं इनकी प्लस मेंबरशिप जो है वो मेरे पास है, ठीक है। ये यूएसए का क्लाइंट है, 4.5 जो है वो इसकी रेटिंग है, मतलब ये अच्छा क्लाइंट है, काम कर सकते हैं आप। 27 जॉब पोस्टेड है, 45% हायर रेट है, मतलब कि ये अगर 100 जॉब पोस्ट करता है तो 45 जॉब्स पे जाके ये लोगों को हायर करता है, 55% लोगों को ये हायर नहीं करता। $5000 इसने टोटल जो है वो स्पेंड किया हुआ है अपने अपर के अकाउंट पे, और ये नॉर्मल जो रेट देता है वो $16 पर आवर, और ये इस जॉब के लिए $35 पर आवर आपको पे कर रहा है, ठीक है। अपर पे जब क्लाइंट आता है तो वो अपनी जॉब पोस्ट के साथ कुछ नीचे क्वेश्चन भी छोड़ता है, जैसे इसने जो है वो लगाए हुए हैं, यू विल बी आस्क्ड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन व्हेन सबमिटिंग अ प्रपोजल, ठीक है। व्हाट टूल डू यू यूज फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक, आप कहेंगे जी आई एम यूजिंग, या फिर आई नॉर्मली यूज एडोबी इलस्ट्रेटर फॉर वेक्टर ग्राफिक्स एंड फोटोशॉप टू ब्यूटीफाई द ग्राफिक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ 3D मॉकअप्स के लिए। बड़ा आसान सा जवाब देना है, इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ किसी चीज को नहीं करना। डू यू हैव एक्सपीरियंस विद फोटोशॉप, आप कहेंगे यस मेरा फोटोशॉप का एक्सपीरियंस है, तो आप कैन यू अटैच एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट यू हैव बिल्ट वाया फोटोशॉप। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला हो सकता है, क्योंकि आपने अभी फोटोशॉप नहीं सीखा। अगर किसी को पहले से आता है और आपने कोई काम किया हुआ है फोटोशॉप में, बैनर या कोई भी चीज की हुई है, इमेज एडिटिंग वगैरह, तो वो काम आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है, हैव यू एवर डिजाइन अ लोगो बिफोर, आप कहेंगे यस मेरी ये एक्सपर्टीज है, मेरा काम है एज अ डिजाइनर, मैं लोगो डिजाइन करता हूँ। तो
यस मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो ये इतनी जो है वो हाई क्वालिटी की अच्छी जॉब है। अगर इस जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप किस पे क्लिक करेंगे, सबमिट अ प्रपोजल पे। अब देखें जी, ये आपको बता रहा है कि जी आपकी जो है वो यहाँ पे 6 कनेक्ट्स लगेंगे, और ये प्रपोज विद स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उसके साथ एक छोटा सा बटन आ जाएगा, उसके अंदर आप जैसे एक लिंक बनाते हैं ना, वैसे एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लेंगे। चाहे आप दूसरी बना लें, जो आपकी कोई और स्किल है डेटा एंट्री वगैरह की, या उसकी आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। अब मैं मेरी जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है वो कौन सी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वीडियो एडिटिंग, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो अगर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब होती तो मैं कौन सी प्रोफाइल के साथ अप्लाई करता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रोफाइल के साथ। लेकिन ये एक जनरल प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल मतलब जो मेरी ग्राफिक्स वाली प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बिहाफ पे फिर आप बिड कर सकते हैं। अब ये क्योंकि बड़ी जॉब है, आप इसके ऊपर अप्लाई अगर करते हैं तो आपके जो है वो फी देखें कट रही है कितनी, $400। और बाकी कितने बच रहे हैं आपके पास, $3100। मतलब मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, $3100 टू की क्या, फिर भी 5.5 लाख तो आ ही रहा है ना। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जी आप कितने अरसे में ये काम करेंगे। अगर छोटी जॉब है तो आप लेस देन 1 वीक कर दें, अगर बड़ी ज़्यादा जॉब है तो लेस देन 1 मंथ, अदरवाइज आप 3 to 6 मंथ या फिर मोर देन 6 मंथ भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कवर लेटर लिखना है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, कवर लेटर लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये उसके क्वेश्चन है जो उसने पूछे थे, जब मैंने आपको जॉब दिखाई है ना, उसने जो क्वेश्चन पूछे थे। सर व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें, 70% आ रही है प्रोफाइल, हाउ टू रीच 100%। जो चीजें आपने स्किप कर दी है ना, आप जाएं प्रोफाइल के अंदर, उसको एडिट करके ना दोबारा सोशल मीडिया के अकाउंट्स अटैच करें, और कोई डिग्री वगैरह अटैच नहीं की तो वो सारी चीजें अटैच करें, 100% हो जाएगी। ठीक है, असदुर रहमान हाउ टू क्रिएट स्पेशलाइज प्रोफाइल मैं आगे चल के बता दूंगा, अभी आप प्रोफाइल तो बना लें। ठीक है, वट टूल डू यू चूज फॉर डिजाइनिंग ग्राफिक्स, ये वही क्वेश्चन है। आप कहेंगे जी एडोबी इलस्ट्रेटर, ये थोड़ा सा अच्छा करके लिखना है आपने जिस तरह से मैंने बताया। ठीक है, डू यू हैव एक्सपीरियंस विद फोटोशॉप, आप कहेंगे यस। आपने कोई लोगो बनाया, आप कहेंगे यस। ये जस्ट आपने यस यस नहीं लिखना, आपने कहना है यस, एज अ डिजाइनर आई डिजाइन logos on I design logos daily, so I have designed a lot of logos before this job। थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाए ना, ठीक है, ज्यादा भी नहीं लिखना। शीर्षा कहते हैं मुझे वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भी नहीं आया और यूजर नेम भी नहीं मांगा, अब क्या करूं। कौन सी कौन से पेज पे हैं आप शीर्षा। अच्छा, ये सारे आंसर करने के बाद, ये कवर लेटर लिखने के बाद, एक अच्छा कवर लेटर आपने लिखना है क्योंकि बड़ी जॉब है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सबमिट अ प्रपोजल। ठीक है, आपकी जॉब जो है ये वाली जॉब सबमिट हो जाएगी। इन केस देखें, आप अगर मेंबरशिप खरीदना चाहते हैं ना, तो आप मेंबरशिप दो तरीके से खरीद सकते हैं। ठीक है, एक तो जो अपवर्क पे आप पैसे अर्न करते हैं ना, और उसमें से भी आप परचेज कर सकते हैं। $15 की इनकी जो है वो है, इनकी मेंबरशिप। अगर आप मेंबरशिप नहीं खरीदना चाहते, कुछ स्पेसिफिक चीज जो है वो कनेक्ट खरीदना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपनी प्रोफाइल पे जाके क्लिक करें और सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यूआई थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेंबरशिप एंड कनेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ऐड मोर कनेक्ट करें।
ये देखें जी, आप अगर आप मेंबरशिप इनकी $15 की नहीं परचेज करना चाहते, आपको 10 कनेक्ट जो है वो $1.5 के पड़ेंगे, ठीक है। $3 के आपको कितने पड़ेंगे फिर? 20, 6 के 40, 9 के 60, 12 के 80 कनेक्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आप मेंबरशिप इनकी परचेज करते हैं तो $15 में आपको कितने मिलेंगे? 70 कनेक्ट। उसकी बजाय आप ये भी परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आए आप $12 पे करें और 80 कनेक्ट ले लें। $15 में फिर आपको मिल जाएंगे 100 कनेक्ट, ठीक है। अगर आप इनकी मेंबरशिप नहीं खरीदना चाहते तो मेंबरशिप खरीदने का फिर क्या फायदा है, क्यों लगाई है इन्होंने मेंबरशिप? मेंबरशिप परचेज करने का फायदा ये है कि अगर आप इनकी मेंबरशिप परचेज करते हैं तो जो जॉब्स पे बिडिंग होती है ना, एवरेज, कि भाई इस स्पेसिफिक जॉब पे लोगों ने कौन सी अमाउंट पे बिड किया है, तो वो आपको बेसिक, एवरेज और प्रीमियम के 3 आइडियाज दे देता है प्राइसेस के, कि लोग इस रेंज में जाके इस जॉब पे बिड कर रहे हैं, बस उसका ये फायदा है, ठीक है। हाँ जी बताएं, कुछ समझ आया आप लोगों को? जी जी बिल्कुल, आप और कनेक्ट मेंबरशिप भी परचेज कर लें और कनेक्ट भी ऐड करते जाएं। अच्छा, अपवर्क की भी ऐप है, आप जब अपना अकाउंट बना लेना तो गूगल प्ले स्टोर से आप अपनी अपवर्क की ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करें, और उस पर भी आपको मैसेजेस, जॉब्स वगैरह नजर आ जाती हैं, और आप मोबाइल से भी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन के फाइवर की ऐप से भी बाय रिक्वेस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउ विल यू नो दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब? क्लाइंट कम्युनिकेट करेगा ना आपसे इनबॉक्स के अंदर, फिर आपको जॉब अवार्ड करेगा। देखो, बिल्कुल वासिफ, मैं ये कहता हूँ कि आप ये जो कनेक्ट्स लेते हैं ना, आप पहले जॉब ले लें 20 कनेक्ट्स के साथ, ठीक है। आपकी एक कोशिश ये होनी चाहिए, सर एक बार कनेक्ट देने के बाद और नहीं देते? नहीं नहीं, फिर नहीं देते ये, फिर आपको लेने पड़ते हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो 20 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे ना, उसी से ही कोई अच्छी जॉब ले लें। देन आप क्या करें, जो आपका अपर का बैलेंस हो ना, उसी से ही फिर आप कनेक्ट की मेंबरशिप ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना डेबिट कार्ड अटैच करके, जो आपका बैंक अकाउंट का होता है, ठीक है, उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से आप परचेज करना चाहते हैं। तो अगर परचेज करना है तो कैसे करेंगे? अपने आइकन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप सेटिंग वाले आइकन पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। देन आपका जो डैशबोर्ड है ना, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। हाँ जी, और कुछ पूछना है तो पूछें। अच्छा जी, एक और चीज मैं सिखा दूं आपको कि अपवर्क पे भी जैसा कि फाइवर पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड सेलर, सुपर सेलर होता है, एक मंथ के लिए होते हैं, लेकिन वो कनेक्ट जो है वो रहते हैं, आपके खत्म नहीं होते, ठीक है। अपवर्क की के ऊपर भी आपके जो है वो बैच मिलते हैं आपको एक्चुअली, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेसिफाई कर दूं, अपवर्क बैचेस, ठीक है। सबसे पहला बैच जो आपको मिलता है वो होता है राइजिंग टैलेंट का। ये आपको कब मिलता है जी? जब आप अकाउंट बनाते हैं और 5 जॉब्स कंप्लीट करते हैं, 3 से 5 या 6 भी, ठीक है। ये जॉब्स जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे राइजिंग टैलेंट का बैच आ जाता है, और क्लाइंट्स ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको हायर करते हैं जिनके पास राइजिंग टैलेंट का बैच हो। उसके बाद आपको जो मिलता है वो मिलता है जी JSS। JSS होता है जॉब सक्सेस स्कोर, ठीक है, कि आप जिन जॉब से बिड कर रहे हैं वो आपको मिल भी नहीं रही है या नहीं। इसके अंदर आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो मैक्सिमम 100 होता है, लेकिन मिनिमम आपका 90 होना चाहिए, क्या बैच लेने के लिए? ये वाला बैच लेने के लिए जी। TRS का अगर आपने लेना है, मतलब टॉप रेटेड सेलर के लिए आपका जॉब सक्सेस स्कोर कितना होना चाहिए? मिनिमम 90, ज्यादा अगर है तो और अच्छी बात है, ठीक है। प्लस इसकी एक और भी कंडीशन है, प्लस आपके पास $1000 अर्निंग होनी चाहिए।
पिछले 13 हफ्तों में आपकी ये $1000 अर्निंग होनी चाहिए, और आपके जो फीडबैक है, और ये फीडबैक जॉब सक्सेस स्कोर कैसे कम होता है, क्लाइंट जब नेगेटिव फीडबैक देते हैं, 4.5 रेटिंग दे दी, 4 दे दी, 3 दे दी, तो उससे आपका JSS कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले अपवर्क ने एक नया बैच जो है वो मुतारिफ करवाया है, टॉप रेटेड सेलर प्लस कह लें इसको। ठीक है, इसके अंदर जो अर्निंग होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए $10,000। ये बैच उनको मिलेगा जिनकी जो अर्निंग है वो $10,000 होगी। ये समझ आया आपको? सबसे पहले राइजिंग टैलेंट मिलता है, फिर JSS मिलता है, फिर वो JSS अगर 100% है, ठीक है, या फिर मिनिमम 90% होना चाहिए, फिर वो मिलेगा आपको टॉप रेटेड का बैच। ठीक है, TRS टॉप रेटेड सेलर, इसके लिए प्लस $1,000 रनिंग होनी चाहिए। और टॉप रेटेड सेलर प्लस का एक नया बैच आया, इसके अंदर आपकी $10,000 रनिंग होनी चाहिए। अब बताएं जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। मैं बहुत अरसे से टॉप रेटेड हूँ जी। ये टॉप रेटेड सेलर प्लस का जो है वो नया आया है, ये जो है वो ऐसा ऐसा अपडेट हो रहा है। दुआ किया करें आप लोग मेरे लिए भी, बहुत सारी, जैसे कि मैं भी करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं बहुत अरसे से जो है वो टॉप रेटेड हूँ, बहुत काफ़ी अरसा हो गया। और ये टॉप रेटेड सेलर प्लस ना अभी मिलना शुरू हुआ है ना, अभी नया नया आया है ये फीचर। ठीक है, अच्छा जी, कोई अगर माइक पे आना चाहे और कोई स्पेसिफिक आज के लेक्चर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे ओनली, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन भी बड़ा रेलिवेंट होना चाहिए, तो उसको मैं माइक उसका मैं जो है वो ओपन कर सकता हूँ। अगर कोई माइक पे आके कोई रेलिवेंट क्वेश्चन एक स्टूडेंट पूछना चाहे। राइजिंग टैलेंट, देखिए राइजिंग टैलेंट आपको जब आप अपनी प्रोफाइल बना के कुछ प्रोजेक्ट्स लेते हैं ना, 2-3 प्रोजेक्ट्स या 4-5 प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनको विद 5 स्टार रेटिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपको राइजिंग टैलेंट का बैच मिल जाता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर छोटा सा बटन के साथ लग जाता है। आमीन अरसलान, थैंक यू सो वेरी मच। वासिफ अनवर कहते हैं सर, तो प्रपोजल तो फिर बहुत सोच समझ के भेजना है हमने कनेक्ट्स को, जो मसला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस जॉब पे बिड करें। मेरी बात सुने, कौन सी जॉब पे आप बिड करेंगे? अच्छा, अमजद वली का एक क्वेश्चन है जी, मैं वो आंसर कर दूं। वो पूछ रहे कि सर आपके बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम जो है वो जायान है, ZAYAN, अहमद जायान। मैं क्योंकि मेरा जो नाम शुरू होता है वो Z से स्टार्ट होता है, तो मैंने उसका भी वही जो है वो प्रेफर किया था। अच्छा जी, देखिए मेरी बात सुने, आप जो क्लाइंट नए आते हैं ना अपर के ऊपर, जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता, ठीक है, अब ये है, इसको क्लिक करें। ये कहते हैं आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर फॉर अ लैंडस्केप बिजनेस। लेकिन रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इसके $60 है, तो 4 कनेक्ट लग रहे हैं। आपने उन जॉब पे अप्लाई करना है जिस पे प्रपोजल 5 से लेस हो। देखें ये एक बिजनेस कार्ड बनवा रहा है, लुकिंग टू हैव अ बिजनेस कार्ड डिजाइन यूजिंग अवर एग्जिस्टिंग लोगो, वुड लाइक टू कीप इट सिंपल मिनिमल। ये क्लाइंट का लोगो है। नहीं नहीं, जयान खान नहीं, अहमद जयान, मेहमान नवाज इसका जो है वो मीनिंग है। नहीं नहीं, जवाहर हुसैन पिक्चर साथ ही लगाए ना। नहीं, 100% का होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लाइंट उनको प्रेफर करता है जिनका JSS 100 हो।
जीएसएफ की प्रोफाइल कंप्लीशन 100 हो, ठीक है। तो प्रोफाइल कंप्लीशन आप अपनी 100% कर लें, कोई मसला नहीं है। अब देखिए 15 से 20 लोग इस पे भेज चुके हैं। मैं अगर आपको लोगो दिखा दूं ना, इसमें देखें डी बना हुआ है, डेनियल का डी बना हुआ है। यही मैं आपको कह रहा था कि ए के साथ स्टाइल बनाए, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ। अब ये डैनियल सेयर्स इलेक्ट्रिकल, तो उन्होंने ये डैनियल का डी बनाया हुआ है, ये बिजनेस कार्ड पे लगाना है आपको। बिजनेस कार्ड भी मैंने सिखाया हुआ है, कितना आसान जॉब है ये, छोटा सा बिजनेस कार्ड बनाना है। अच्छा, इस पे कनेक्ट कितने लग रहे हैं, देखिए दो। $20 की जॉब है ना, तो दो कनेक्ट लग रहे हैं। अब इस पे अप्लाई ना करें आप, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब हो सकता है कि आपका कंपटीशन वो थोड़ा सा बढ़ गया हो, ठीक है। आपने क्या करना है, उस जॉब पे अप्लाई करना है जिसकी ये less than 5 लिखा हुआ हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये less than 5 आ रहा होगा, ये देखिए less than 5, ठीक है। और नया क्लाइंट हो। क्लाइंट का कैसे पता चलता है कि वो नया है, मैं दिखाता हूँ। अब देखिए लोगों की एडजस्टमेंट करवानी है, स्विट्जरलैंड का क्लाइंट है, इस पे क्लिक करें। क्लाइंट कहता है वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प अस विद आवर लोगो आर एन ईपीएस फॉर्मेट एंड समथिंग नीड टू बी चेंज क्विकली। मतलब उसको ना जल्दी जल्दी कोई चीज चेंज करवानी है। और बड़ा अच्छा क्लाइंट है जी, $21 पर और पे ये हायर करता है लोगों को। कैन यू वर्क विद ईपीएस फॉर्मेट, मुझे बताएं जी, ईपीएस फॉर्मेट के साथ वर्क कर सकते हैं आप लोग या नहीं। कोई ऐसा शहजादा जो कहता हो जी सर हम नहीं कर सकते ईपीएस के साथ वर्क। कर सकते हैं बिल्कुल। ईपीएस वो देगा आपको, उसको कहाँ पे लेके जाना है, सीधा इलस्ट्रेटर में, और उस पे आप इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसको आप ले जाएं इलस्ट्रेटर के अंदर और उसको एडिट करें, जो भी एडिट करवाना चाहे। लेकिन अब इस पे अप्लाई नहीं करना, क्यों? क्योंकि देखें ऑलरेडी 50 लोगों से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अच्छा अमजद वली, अगर नहीं हो रहा ना तो कोई अच्छी क्वालिटी की इमेज दोबारा लगाएं आप, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड, मतलब पुराना क्लाइंट है। अब अपवर्क पे रोज नए क्लाइंट आते हैं, आप उन नए क्लाइंट्स को जो है वो पिच करें। उनको इतना वो नहीं होता कि वो एक पुराने सेलर को प्रेफर करें या नए सेलर को प्रेफर करें। बात समझ आ रही है आप लोगों को? आप क्योंकि नए सेलर हैं, आप उनको पिच करें जिनको जो है वो न्यू क्लाइंट्स हैं। वो आपको जो है वो हायर कर लेते हैं, ज्यादा देखने में आया न्यू सेलर्स को। अच्छा जी, आज की क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप के अंदर जाके, जो मैं लिंक पोस्ट करता हूँ, कि आपको आपने क्या सीखा और आपकी क्लास आज की कैसी रही। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।